हेलो प्रिय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस रूट में। हम लोग आज सामान्य हिंदी में वर्ड विचार टॉपिक पढ़ेंगे, जिसके भाग 2 ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। जिन्होंने अभी तक हमारी वो वीडियो नहीं देखी हैं तो अभी जाकर देखें। आज हम वर्ड विचार में भाग 3 पढ़ेंगे। भाग 2 में हम लोगों ने स्वरों का वर्गीकरण किया था। आज हम व्यंजन का वर्गीकरण करेंगे, देखेंगे कि हम व्यंजनों को किस किस प्रकार से बांट सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्ड विचार भाग 3, व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों का जो वर्गीकरण है वो हम 2 प्रकार से कर सकते हैं। कितने प्रकार से? 2 प्रकार से। पहला कर सकते हैं हम उच्चारण प्रयत्न के आधार पर, और दूसरा उच्चारण स्थान के आधार पर। तो आज हम उच्चारण प्रयत्न के आधार पर पढ़ेंगे। उच्चारण स्थान के आधार पर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि फिर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती। इसलिए आज हम सिर्फ उच्चारण प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो सबसे पहले उच्चारण प्रयत्न के आधार पर जो हमारे व्यंजन होते हैं वो 3 प्रकार के, यानी 3 भागों में बटे होते हैं। सबसे पहला है जिह्वा या अन्य अवयवों द्वारा सांस के अवरोध के आधार पर, यानी कि या तो हमारे यानी किसी भी व्यंजन का जब हम उच्चारण करते हैं तो या तो हमारे जीभ या फिर अन्य अवयव, यानी मुख के जो अन्य अवयव हैं तो उनके द्वारा जो सांस को जो अवरोध होता है उसके आधार पर हम व्यंजनों का वर्गीकरण करेंगे। तो उसके आधार पर जो हमारे व्यंजन होते हैं वो निम्न प्रकार के होते हैं। देखो ये रहे, तो एक एक कर सभी को हम डिटेल में पढ़ते हैं। और वैसे ये 3 प्रकार के होते हैं। पहले 3 प्रकार देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। पहला होता है हमारा जिह्वा या अन्य अवयवों के द्वारा सांस के अवरोध के आधार पर, और दूसरा है हमारा स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर, और तीसरा है हमारा प्राण वायु के आधार पर। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम जिह्वा या अन्य अवयवों द्वारा सांस के अवरोध के आधार पर। तो सबसे पहले है हमारा स्पर्शी। क्या है? स्पर्शी व्यंजन। तो देखो फ्रेंड, जो स्पर्शी व्यंजन होते हैं ये वे व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण में विभिन्न उच्चारण अवयवों का स्पर्श किया जाता है, स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। यानी जब भी हम इनका उच्चारण करते हैं तो जो उच्चारण करते समय जो हमारे जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो जो इनका उच्चारण विभिन्न अवयवों से होकर आता है। एक कई अवयव इसके उच्चारण में साथ देते हैं, इसलिए हम इन्हें स्पर्शी व्यंजन बोलते हैं। ये स्पर्शी व्यंजन जो होते हैं ये कितने होते हैं? 16 होते हैं। और ये 16 कौन कौन से होते हैं? देखो 16 ये हमारे होते हैं, इधर देखो ऊपर बताते हैं आपको। ये जैसे कि ये हैं, ये का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, और ये पा वर्ग। यानी कि इस तरीके से ये 5 वर्ग होते हैं हमारे। का वर्ग में देखो 5, और हर वर्ग में हमारे 5-5 वर्ड होते हैं। कितने वर्ग होते हैं? वर्ड होते हैं 5-5 वर्ड होते हैं। ये 5 वर्ग होते हैं और 5 वर्गों में 5-5 वर्ड होते हैं। जैसे सबसे पहला देखो का वर्ग। तो का वर्ग में हमारा होता है क, ख, ग, घ, य, ण। और ये देखो चा वर्ग में होता है हमारा च, छ, ज, झ, ञ। और टा वर्ग में होता है हमारा ट, ठ, ड, ढ, ढ। इस तरीके से जो हमारे 5 वर्ग होते हैं। और ऐसे देखो ये ता वर्ग में ता, थ, द, ध, न। पा वर्ग में प, फ, ब, भ, म। तो ये इस तरीके से हमारे, अगर आपसे स्पर्श व्यंजन की बात की जाए, स्पर्श व्यंजन अगर आपसे क्वेश्चन किया जाता है एग्जाम में तो ये देखो 5 वर्ग, और 5 वर्ग में 5-5 वर्ड, तो कितने हो गए फ्रेंड? 25 हो गए। यानी कि अगर आपसे स्पर्श व्यंजन पूछे जाते हैं तो ये सभी हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं। इनकी संख्या 25 होती है। अगर आपसे स्पर्शी व्यंजन पूछा जाता है, ध्यान से देखना, स्पर्शी व्यंजन की जो संख्या होती है वो हमारी 16 होती है। कितनी होती है? 16, यानी कि 16। अब वो 16 कौन कौन से होते हैं? देखो इनमें 16 हमारे होते हैं, यानी कि प्रत्येक वर्ग का 4-4 अक्षर, 4-4 वर्ड। यानी कि आपका जो लास्ट वाला वर्ड है इसे छोड़ दो, तो प्रत्येक वर्ग का 4, और ये चा वर्ग पूरा ही छोड़ना है आपको। चा वर्ग
पूरा छोड़ना है क्योंकि चा वर्ग कुछ और होता है, इसे हम आगे पढ़ेंगे। तो ये चा वर्ग नहीं होते हमारे स्पर्शी व्यंजन में। तो देखो 4 ये हो गए और चा वर्ग तो हमें लेना ही नहीं है। और टा वर्ग में ये 4 हो गए, ता वर्ग में ये 4 हो गए, पा वर्ग में ये 4 हो गए। और हमारे देखो तो ये कितने हो गए, तो यानी कि 4 वर्ग से हमने 4 4 लिए तो कितने हो गए 16। तो इस तरीके से हमारे जो स्पर्शी व्यंजन होते हैं वो कितने होते हैं 16 होते हैं। 16 कितने होते हैं स्पर्शी व्यंजन 16। अब नेक्स्ट है हमारा संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण में 2 उच्चारण अवयव इतनी मतलब जब भी हम इनका उच्चारण करते हैं तो 2 अवयव यानी मुख्य अवयव इतने करीब आ जाते हैं कि जो इनका जो मार्ग होता है वो बहुत छोटा हो जाता है। तो वायु में क्या होता है घर्षण पैदा हो जाती है, यानी वायु जो होती है वो घर्षण के साथ निकलती है, तो इन्हें हम संघर्षी व्यंजन कहते हैं। और जब ये घर्षण के साथ निकलती है तो फिर इनमें ऊष्मा पैदा हो जाती है। क्या पैदा हो जाती है फ्रेंड, ऊष्मा, इसलिए इन्हें हम ऊष्म व्यंजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन भी हमारे यही होते हैं, ये वाले 4 श श स ह। इनका आप उच्चारण कर कर देखो और हाथ लगाओ मुंह के आगे और इनका उच्चारण करो तो आपको ये लगेगा कि गरम गरम हवा निकल रही है बाहर को, क्योंकि जब इनका उच्चारण करते हैं तो इनका घर्षण पैदा होता है, घर्षण के कारण ऊष्मा पैदा होती है, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन भी बोला जाता है। और संघर्षी व्यंजन बोलते हैं क्योंकि इसमें जो वायु होती है वो संघर्ष करती हुई बाहर निकलती है। तो ये जो व्यंजन होते हैं ये हमारे 4 होते हैं, श श स ह। और उसके बाद है हमारा स्पर्श संघर्षी व्यंजन। स्पर्श संघर्षी व्यंजन वे व्यंजन जिनके उच्चारण का समय अपेक्षाकृत अधिक होता है, यानी उच्चारण करते समय उनका समय जो अपेक्षाकृत अधिक होता है और उच्चारण के बाद वाला भाग संघर्षी हो जाता है। यानी कि जब भी हम उनका उच्चारण करते हैं तो वो मतलब समय तो अधिक लेता है, साथ में जो बाद में जब उच्चारण हम करते हैं तो बाद में वो संघर्षी भी हो जाता है, यानी स्पर्श और संघर्षी दोनों होते हैं इसमें, इसलिए इन्हें हम स्पर्श संघर्षी व्यंजन बोलते हैं। आप बोल कर देखो च, यानी कि इनका जो उच्चारण करते हैं इनका समय ज़्यादा लगता है और संघर्ष भी होता है। तो ये हमारे होते हैं, ये 4 होते हैं हमारे च छ ज और झ। इन्हें स्पर्श संघर्षी व्यंजन बोला जाता है। ध्यान रखना, स्पर्शी व्यंजन 16 थे, संघर्षी व्यंजन हमारे ये 4 होते हैं। अगर स्पर्श संघर्षी बोला जाए तो च छ ज और झ होते हैं। और नासिक के व्यंजन वे मतलब प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण जो होता है वो हमारा नासिक के व्यंजन होता है, क्योंकि इनका उच्चारण करते समय जो वायु होती है वो नासिका द्वारा निकलती है, इसलिए इन्हें हम नासिक के व्यंजन बोलते हैं। और इन्हें हम पंचमा वर्ण भी बोलते हैं क्योंकि ये हर वर्ग का 5वां वर्ण होता है। तो ये रहे, यानी कि 5 वर्ग थे हमारे, तो 5 वर्ग का जो 5वां मतलब अक्षर है सबसे लास्ट वाला वही होते हैं हमारे नासिक के व्यंजन। और उसके बाद है हमारे उच्छिप्त व्यंजन। उच्छिप्त का अर्थ होता है फेंका हुआ। उच्छिप्त का अर्थ क्या होता है, फेंका हुआ होता है। ये वे व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण में जीवा को ऐसा मतलब जीवा जो होती है वो ऐसा महसूस करती है जैसे इन्हें फेंक रही हो। आप इन्हें बोलकर देखो तो ऐसा लगता है कि जीवा इन वर्णों को फेंक रही हो। तो ऐसे वर्ण उच्छिप्त वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। ये 2 होते हैं, अढ़ और ढ़, अढ़ और ढ़। इन्हें उच्छिप्त व्यंजन बोला जाता है और इन्हें कई नामों से और जानते हैं, जैसे ताड़नजात वर्ण यही होते हैं, द्विगुण वर्ण भी यही होते हैं, द्विपृष्ठ वर्ण भी यही होते हैं। यानी कि जो हमारा ये डा होता है अगर इसमें आप नीचे बिंदी लगाते हैं तो ये हमारा उच्छिप्त व्यंजन हो जाएगा। और ये ढा होता है, अगर ढा के नीचे आप बिंदी लगा देंगे तो फिर ये हमारा उच्छिप्त वर्ण हो जाएगा। उच्छिप्त वर्ण से कोई भी शब्द की स्टार्टिंग कभी नहीं होती, यानी इन वर्णों से किसी भी शब्द की स्टार्टिंग नहीं होती। ये वर्ड हमेशा बीच में या लास्ट में आते हैं। इन वर्णों से कभी कोई शब्द मतलब शुरुआत नहीं होती, अगर होगी तो वो इन वालों वर्णों से होती है जिनके नीचे बिंदी नहीं होती। और ये नेक्स्ट है हमारा
प्रकंपित व्यंजन। प्रकंपित व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण करते समय ऐसा लगता है जैसे कि जो हमारी जीभ है वो मतलब कंपन कर रही हो, प्रकंपित कर रही हो। आप बोलकर देखिए र, जब भी हम रा बोलते हैं तो र ऐसा लगता है कि हमारी जीभ कंपन करती हुई बोल रही है, तो इन्हें हम प्रकंपित व्यंजन बोलते हैं। ये हमारा र होता है, र, और इसे हम लुंठित वर्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लुंठित। अगर एग्जाम में आ जाए कि लुंठित वर्ड किसे बोलते हैं तो वो हमारा र होता है, लुंठित वर्ड। और नेक्स्ट है हमारा पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन का यानी कि पार्श्व का मतलब होता है पास। क्या होता है? पास होता है। तो वे वर्ड जिनके उच्चारण में जीवा मसूड़ों को छूती है और हवा का प्रमुख वेग जीवा के आसपास या अगल बगल से निकल जाता है, पार्श्विक वर्ड कहलाते हैं। मतलब देखो, जब भी हम इनका उच्चारण करते हैं तो जो हमारी जीभ होती है वो ऊपर की साइड मतलब मुड़कर लगती है, और जो हवा का वेग होता है वो साइड से निकल जाता है। आप बोलकर देखिए ल, तो जीभ ऊपर मतलब ऊपर मुड़ गई, और जो हवा का वेग था वो जीभ के दोनों तरफ साइड से निकल गया। ठीक है, तो इसलिए ऐसे वर्ड को हम पार्श्विक व्यंजन बोलते हैं। ये हमारा होता है ल। क्या होता है? ल होता है ओनली। और सबसे लास्ट में है हमारा संघर्षहीन व्यंजन। संघर्षहीन व्यंजन वे व्यंजन होते हैं इनका उच्चारण करते समय संघर्ष ना हो, है ना, कोई संघर्ष नहीं होता, तो ऐसे वर्ड को हम य और व बोलते हैं। य व होते हैं ये हमारे, और इन्हें अर्ध स्वर भी कहा जाता है। अर्ध स्वर। इन्हें अर्ध स्वर क्यों कहते हैं? देखो, य व को हम अर्ध स्वर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये स्वरों की तरह, इनका जो योग होता है वो स्वरों की तरह मिलता जुलता है। कैसे? देखो, आप कोई भी स्वर बोलकर देखो, अ, ई, उ, तो हमारी जो जीभ होती है वो स्थिर होती है, लेकिन हमारा मुंह जो होता है वही मतलब क्रियाशील रहता है। मुंह, होंठ हमारे क्रियाशील रहते हैं, लेकिन हमारी जो जीभ होती है वो एक जगह स्थायी होती है। आप बोलकर देखें, आ, ई, उ, यानी कि जीभ हमारी दांत के नीचे एक जगह स्थायी है, वो बिल्कुल भी क्रियाशील नहीं होती। इसी तरीके से जब भी हम य और व बोलते हैं तब भी हमारी जीभ एक जगह रहती है, यानी कि होंठ तो हमारे क्रियाशील रहते हैं, मुंह हमारा क्रियाशील रहता है, लेकिन जीभ हमारी क्रियाशील नहीं रहती। तो ये योग यानी कि ये स्वर की तरह इनका योग बनता है, इसलिए हम इन्हें अर्ध स्वर कहते हैं। तो यानी कि अर्ध स्वर किन्हें कहा जाता है? य और व को। तो ये हमने पढ़े, किसके आधार पर पढ़े थे? ये हमने जिह्वा या अन्य अवयवों द्वारा सांस के अवरोध के आधार पर हमने व्यंजनों का वर्गीकरण किया। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। स्पर्शी व्यंजन यानी कि 4 वर्ग को छोड़कर सभी प्रत्येक वर्ग के 4-4 अक्षर हमारे स्पर्शी व्यंजन होते हैं। संघर्षी व्यंजन होते हैं हमारे श, श, स, ह, इन्हें ऊष्म व्यंजन भी कहा जाता है। और स्पर्श संघर्षी व्यंजन होते हैं हमारे च, छ, ज, झ। नासिक के व्यंजन होते हैं हमारे हर वर्ग का 5वां अक्षर। और उच्छिप्त व्यंजन होते हैं हमारे ढ़ और ढ। प्रकंपित व्यंजन होता है हमारा र, इसे हम लुंठित वर्ड भी बोलते हैं। और पार्श्विक व्यंजन होता है हमारा ल। और संघर्षहीन व्यंजन हमारे य, व, और इन्हें हम अर्ध स्वर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्ध स्वर। तो अब है हमारा सेकंड, स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर, यानी कि स्वर तंत्री, जब भी हम किसी वर्ड का उच्चारण करते हैं तो हमारे स्वर तंत्र में कंपन होता है, तो उसके आधार पर हमने वर्णों को 2 प्रकार से बांटा है। पहला है हमारा अघोष और दूसरा है सघोष। तो ऐसे वर्ड जिनका उच्चारण करते समय हमारे स्वर तंत्रियों में कोई कंपन नहीं होता, उन्हें हम अघोष वर्ण कहते हैं। तो वे हमारे देखो कौन कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ड। कैसे? देखो अभी समझाते हैं। इधर ऊपर देखो, ये रहा प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा। तो देखो जो हमारे पहले प्रत्येक वर्ग यानी का वर्ग, तो इसका पहला और दूसरा यानी कि का और खा, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? ये हमारे हो जाएंगे अघोष। क्या हो जाएंगे? अघोष हो जाएंगे। और हर वर्ग के यानी चा वर्ग के ये चा छा हो गए, टा वर्ग के ये टा ठा हो गए, और
ता वर्ग में ये ता और था हो गया हमारा, पा वर्ग में पा और फा हो गए। तो इस तरीके से हमारे हर वर्ग में मतलब प्रत्येक वर्ग में पहला और दूसरा वर्ण, तो 5 वर्ग होते हैं हमारे, 5 वर्ग, और 5 वर्ग में हमारे 2-2 अक्षर यानी कि 2-2 वर्ण। कितने हो गए ये हमारे? 10 हो गए। कितने हो गए? 10। तो यानी कि 10 तो ये हमारे इनमें से हो गए। और देखो तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण आप समझ गए होंगे। और इसमें हमारे श श स होते हैं, यानी कि ये 3 और होते हैं। तो कुल मिलाकर कितने हो गए ये अब हमारे, यानी कि 10 तो वो थे और 3 ये हो गए, तो कितने हो गए? 13। तो हमारे अघोष वर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी फ्रेंड? 13 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 13। अब बात करते हैं सघोष की। तो सघोष उन्हें कहते हैं जिनके उच्चारण में हमारे सुर तंत्र में कंपन होता है। क्या होता है? कंपन। और ये होते हैं हमारे प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। देखो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, यानी कि ये तीनों, ये तीनों, तो ये तीनों हमारे क्या हो जाएंगे? ये तीनों हमारे सघोष हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सघोष। तो इस तरीके से देखो अब हमारे 5 वर्ग हैं, तो 5 वर्गों में 3-3 वर्ग, तो कितने हो गए ये हमारे? 15। कितने हो गए? 15। और ये य, र, ल, व, यानी कि ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं, ये भी होते हैं। और हा और सभी स्वर भी इसी में आ जाते हैं। ये स्वर लिखा है सभी स्वर, तो सभी स्वर हमारे कितने थे? 11। सभी स्वर कितने थे? 11 थे। और ये य, र, ल, व, ह, यानी कि 5 वर्ण ये रहे, तो कितने हो गए? 5। अब इन्हें आप जोड़िए तो देखो 5 5 10 और 1 11 और ये 3, तो कितने हो गए ये हमारे? 31। यानी कि सघोष वर्ण हमारे कितने होते हैं? 31 होते हैं। अघोष कितने थे? अघोष हमारे थे 13। तो समझ में आ गया होगा। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हमारा क्या होता है? सघोष होता है। और इसमें हमारे अंतस्थ व्यंजन भी होता है, और इसमें हमारा एक ये ऊष्म व्यंजन भी आ जाता है, ह। और सभी स्वर भी हमारे सघोष होते हैं। देखो सभी स्वर यानी कि स्वर, सा से स्वर और सा से सघोष, तो सभी स्वर हमारे किस में आ जाएंगे? सघोष में आ जाएंगे। ठीक है। अब है हमारा प्राणवायु के आधार पर, ये भी 2 प्रकार के होते हैं प्राणवायु के आधार पर। तो प्राणवायु के आधार पर 2 कौन कौन से होते हैं? तो हमारा होता है अल्पप्राण और दूसरा होता है महाप्राण। तो देखो अल्पप्राण किसे कहते हैं? वे वर्ण जिनके उच्चारण में मुख विवर से कम मात्रा में, है ना, अधिक मात्रा में नहीं, कम मात्रा में, क्योंकि यहाँ पे अल्पप्राण लिखा है। तो कम मात्रा में जब वायु बाहर निकलती है तो उन्हें हम अल्पप्राण कहते हैं। और ये हमारे प्रत्येक वर्ग के पहला, तीसरा और पांचवा, और य, र, ल, व होता है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा कैसे? देखो ये रहा, जैसे हमारा ये का वर्ग है, तो का वर्ग में पहला, तीसरा, आप देखो ये पहला होता है, ये दूसरा होता है, ये तीसरा होता है, ये चौथा होता है, ये पांचवा होता है। तो हमने बोला है पहला, तीसरा और पांचवा, यानी कि बीच बीच में एक एक छोड़ छोड़ कर। तो पहला, तीसरा, पांचवा ये हमारे क्या हो जाएंगे? ये हमारे हो जाएंगे अल्प प्राण हर वर्ग में। जैसे इसमें चा हो गया, फिर ये जा हो गया, फिर ये या हो गया, या। ठीक है। तो इस तरीके से हमारे हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, तो हर वर्ग में कितने वर्ग होते हैं हमारे? 5। और 5 वर्ग में कितने? 3 ही तो हैं, क्योंकि पहला, तीसरा, पांचवा, तो 3 वर्ण हो गए। तो हर वर्ग में 3, तो कितने हो जाएंगे ये हमारे? 15। ये रहा, तो कितने हो गए ये हमारे? 15 हो गए। 15 के बाद अब य, र, ल, व, तो ये हो गए हमारे 4, ये भी हमारे अल्पप्राण में आते हैं। और सभी स्वर यानी कि 11। तो अब इन्हें आप जोड़ लीजिए, 5 4 9 और 1 10 और ये 1, तो यानी कितने हो गए ये हमारे? 30 हो गए। कितने हो गए? 30। तो अल्पप्राण कितने होते हैं? 30 होते हैं। ध्यान रखना, अल्पप्राण कितने होते हैं? 30।
और इसमें सघोष हमारे कितने थे, सघोष 31 थे। 31 क्यों थे, क्योंकि वहाँ पे हमारा हा और आ जाता है ना, इसलिए वो 31 थे। और ये हमारे कितने हो जाएंगे, 30 हैं। अब है हमारा महाप्राण। तो महाप्राण तो वे वर्ड जिनके उच्चारण में मुख्य विवर से अधिक मात्रा में क्या हो, वायु बाहर निकले, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, महाप्राण कहते हैं। और ये हमारा प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ड होता है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा। देखो ये रहे हमारे वर्ग, तो कितना था, दूसरा और चौथा, ये वाले, ये यानी ख और घ, छ और झ, यानी कि ऐसी हर वर्ग में हमारा जो दूसरा और चौथा वर्ण होगा, ये रहा ठ और ढ, यहाँ पे थ और ध। इस तरीके से पा वर्ग में भी, तो पा वर्ग में हमारा फा हो जाएगा, फ और भ। तो ये हमारे क्या हैं, ये हमारे महाप्राण हैं। क्या है, ये हमारे महाप्राण, ये रहे। तो महाप्राण हमारे कौन से होते हैं, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण और श श स ह, यानी कि ऊष्म व्यंजन जो हमारे हैं वो भी हमारे इसी में आ जाते हैं, महाप्राण में आ जाते हैं। तो इसलिए इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, देखो प्रत्येक वर्ग में कितना अक्षर आ रहे हैं हमारे, कितने वर्ण आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, 5 वर्ण, तो यानी कि 10 तो ये हो गए और 4 ये होगा, तो कितने हो गए हमारे 14। तो 14 कितने होते हैं, यानी 14 क्या होते हैं, हमारे महाप्राण होते हैं। 31 हमारे अल्पप्राण होते हैं और 30 हमारे अल्पप्राण होते हैं, 31 सघोष होते हैं और 13 अघोष होते हैं। तो अब हमारा बच गया ये वाला, यानी कि हमने किसके आधार पर स्वरों वो व्यंजन का वर्गीकरण किया, हमने उच्चारण प्रयत्न के आधार पर स्वरों का वो व्यंजनों का वर्गीकरण किया है। और नेक्स्ट वीडियो में हम उच्चारण के स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण करेंगे, यानी कि कौन सा वर्ण कहाँ से बोला जाता है, यानी कहाँ इसका उच्चारण स्थान कहाँ कहाँ पर होता है, उसके आधार पर हम व्यंजनों का वर्गीकरण करेंगे। तो हमारी नेक्स्ट वीडियो को देखना ना भूलें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर करें। और हमारी PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। और चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।